हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो जो चीज़ें आपको नहीं मैच करती, आपको ऐसा सोचना है ये किसी और के लिए है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं कि ये रीडिंग क्या बताना चाहती है आपको, जो शायद आपको ना पता हो। डिवाइन क्या आपको गाइड करना चाहते हैं, चलिए हम पूछते हैं डिवाइन से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड मी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज हैं। जय हो बजरंगबली। फाइव ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। द स्टार, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द सन, वेरी गुड। एट ऑफ पेंटिकल्स, और क्या मैसेजेस है डिवाइन, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है, प्लीज़ एंजल्स मैसेज दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, थैंक यू। द फूल, जस्टिस, किंग ऑफ wands, bottom of the deck is नाइन ऑफ wands, ओके। तो चलिए प्लीज डिवाइन, अब हमें बताइए ये रीडिंग में आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखिए, बॉटम ऑफ डेक में आया था नाइन ऑफ wands की एनर्जी। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप यहाँ पे एक जुनून आपके सर पे सवार हो चुका है। ये कौन सा जुनून है? क्योंकि देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का बहुत वेट कर लिया। मेहनत करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें आपकी बिगड़ती गई। काफ़ी वेटिंग जोन में आप रहे हैं। चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हुई। तो यहाँ पे मुझे लग रहा आपने इन सब बातों को बिल्कुल अपने दिल पे ले लिया। बहुत सारे लोगों की बातें आपने सुनी हो सकती हैं। आपने एक स्ट्रेंथ यहाँ पे गेन किया है। आप उस बात को पकड़ के बैठ गए हैं। किसी ने आपको ऐसी बातें बोली हैं या सुनाई हैं, या आपको खुद बहुत अजीब लगा है कि यहाँ पे हर किसी की स्थिति सुधर रही है, पर आपकी स्थिति स्टक थी। आपने अपने अंदर से एक ऐसा जुनून, मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा कौन सा जुनून आपके ऊपर सवार हो चुका है कि आप ना बिल्कुल जीत हासिल करते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। कौन रास्ते में आ रहा, कौन क्या कह रहा है, किसी की परवाह नहीं आपको। लेकिन ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है जो आपको शून्य से शिखर तक लेके जाने वाली है। बहुत जबरदस्त एनर्जी है।
तो भले आपने इसे अपने ईगो पे ले लिया, लेकिन आपकी यहाँ से जो चीज़ें रुकी थी, जिसके लिए आप वेट कर करके थक गए थे, आपने यहाँ पे एक ऐसा एफर्ट डाला है कि ये चाहे गुस्से में ही सही, आपने जो एफर्ट डाला ना, ये आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने वाली है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पे है आपकी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो कौन सा जुनून है भैया आपके ऊपर सवार है? तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का पहला कार्ड आया है। तो आपके जीवन में एक ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने आपकी सॉफ्टनेस का गलत फायदा उठाया है। मैंने कहा ना, बहुत सारी, किसी ने बुली भी किया होगा आपको, इसीलिए आप एक जिद में आ गए। लेकिन ये जिद बहुत अच्छी है, आगे आपको इतना ज्यादा चमकाएगी ना कि इन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपकी सॉफ्टनेस का, आपके सॉफ्ट नेचर का, बहुत सीधे सच्चे इंसान होंगे। किसी ने बहुत फायदा उठाया है। ये कोई इगोइस्टिक इंसान है, नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है जिसने बहुत गलत फायदा उठाया है। ये इंसान चालाक था, यहाँ पे काफी इगोइस्टिक ये इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में। ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, उसे लगा था कि आपको हर्ट करके, आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको हर्ट कर देगा, वो आपको इमोशनली ब्रेक कर देगा। इस इंसान की बड़ी गलतफहमी आपके लिए थी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप उसकी एनर्जी को पढ़ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि ये इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है, आप जान चुके हैं। अब आपका कोई भी, अब इसका कोई भी ट्रिक, कोई भी मैनिपुलेशन आप पर काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जान चुके हैं इस इंसान को कि ये क्या करना चाहता है। इसके तरफ से आपने अपना दिमाग हटाया और आप एक जुनून में चल पड़े हैं पूरी तरीके से। आपको, आपके ऊपर ना कुछ हावी हो गया, जैसे कि कुछ कर गुजरना है, कुछ करके दिखाना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है। बहुत स्टकनेस हो गई, बहुत चुपचाप खड़ा रह के देख लिया, अब नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे। आप ना एक ऐसे इंसान बन चुके हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सरपट दौड़े जा रहे हैं कि आपको कुछ कर देना है। चाहे आपके अगल बगल कोई भी खड़ा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, आपने कानों में रुई डाली और आप चल पड़े हैं। और वाकई में यही पावर आपको, अगर आप शून्य पे हैं आज ना, तो आपको शिखर पे लेके जाएगी। कन्फर्मेशन है यहाँ पे, है ना। तो ये इंसान देखिए, जो ये चालाक इंसान है ना, ये आपको इमोशनली भी इसने बहुत बार ब्रेक, इमोशनली आपको बहुत तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन कामयाब नहीं हो पाया है। आपके खिलाफ बहुत जेलसी इसने रखी है, बहुत ईगो बैटल्स बहुत किए इसने। देखिए कैसे तलवार लेके लड़ाई करने के लिए खड़ा है। बहुत ईगो बैटल्स में इसने आपको डाला है। हिडन कंपटीशन चल रहा था। पर अब पावर आपके हाथ में आ चुकी है, क्योंकि आप एक जुनून, जिद में आ चुके हैं। क्या देखिए यहाँ पे ये आप नहीं देख रहे कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। बस आपको पकड़ना है, जो सामने आ रहा है आपको पकड़ लेना है, आपको कर गुजरना है कुछ। आपकी क्लियरिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आपकी ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। आप अननेसेसरी लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आस पास अगल बगल कौन खड़ा है, कौन क्या बोल रहा है, आप उसे दरकिनार कर रहे, बिल्कुल भी नहीं देख रहे। आप अपने जुनून में जा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ कर गुजरना है, बहुत हो गया है। तो आप उन्हें कट ऑफ कर रहे हैं। आपने अपने माइंड स्पेस को साफ कर लिया है। ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं आपको करना है, आप छोड़ते जा रहे हैं ऐसे लोगों को। यहाँ पे देखिए आपके एनर्जीज, आपके एनिमीज की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये ना आपको देखकर नर्वस हैं। ये जो आप एक रफ्तार की तरफ भागे चले जा रहे हैं ना, ये देख के पूरी तरीके से नर्वस है। इन्हें लग रहा है कि आप अब उनकी पहुंच से बड़े ही ऊपर जा चुके हैं और आप तो बड़ी तरक्की कर लेंगे। अब इनका क्या होगा, अब इनको बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये तो अचानक से आपके एक जुनून सवार हुआ है। क्योंकि बहुत समय से आप दबा रहे थे खुद को, बहुत सारी बातें सुन रहे थे। अभी आपको कुछ नहीं सुनना है, अभी आपको करके दिखाना है। बस आप इसी पे अब डटे हुए, अड़े हुए हैं। अब ऐसे लोगों के पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि आप उधर ध्यान नहीं दे रहे, आपका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, मुड़ गया है। जो लोग आपके खिलाफ थे ना, उनका मास्क यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है।
सब दुखी होके बैठे हुए हैं कि ये क्या हो गया। उनकी चालें एक्सपोज हो रही हैं, अब काम नहीं करी, क्योंकि आप अपने अलग ही एनर्जी में हैं और आपको मेंटल विक्ट्री मिल रही है। जो आप चाहते थे वो आप हासिल कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे देखिए द स्टार की एनर्जी आई हुई है। यहाँ पे हीलिंग में आप देखिए ये सारे बहुत आपने पास्ट में बहुत सारे लोगों की बुली, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है, बहुत सारे लोगों ने आपको मैनिपुलेशन दी है। इन सब चीज़ों से आप अपना लक्ष्य भी हासिल कर रहे हैं और आप एक हीलिंग प्रोसेस में यहाँ पे ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आप हील हो रहे हैं, हील भी हो रहे हैं और एक जुनून भी आपके अंदर सवार है। आपके जीवन में एक बहुत ही पीस और प्योरिटी की लाइट आपके अंदर मुझे दिख रही है उतरती हुई। जो आपको हर डर, हर डाउट से बाहर निकाल रही है, क्योंकि पास्ट में बहुत आपको लोगों ने बुली किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप अपने डर से ओवरकम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो जो आपको देखिए डाउट से बाहर आपको खींचा जा रहा है। यहाँ पे जो भी डाउट आपके रहे होंगे जिंदगी में, जो डर था, जो डाउट था आपको अपने ऊपर, तो एक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश ऑलरेडी कर चुकी है कि वो सब कुछ खत्म हो चुका है आपके अंदर से। आप में एक स्पिरिचुअल ग्लो यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। हार नहीं मानने वालों में से हैं, ठीक है। जितना भी दौड़ना पड़े हासिल करके ही छोड़ना है। जहां कदम बढ़ा दिया आप कदम नहीं पीछे लेना है, ऐसे इंसान है आप। आपका दिल धीरे धीरे हील हो रहा, हार्ट चक्र आपका हील होता हुआ दिख रहा। पास्ट में बड़े धोखे आपने खाए हैं। ये आपके फैमिली में, आपके पार्टनर से भी आपको धोखा मिला होगा, आपके फैमिली में भी लोगों ने आपको धोखा दिया। स्टार सीड के साथ होता ही ऐसा, क्योंकि उनकी अवेकनिंग होती है। अपनों से बहुत सारा धोखा मिलता है, बाहरी लोगों से मिलता है। तो आपका यहाँ पे हार्ट चक्र हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। आपका फेथ वापस लौट रहा है, जो खो गया था इन लोगों की बुली करने की वजह से। आपकी विश जो है ना, विशिंग पावर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप अट्रैक्ट करेंगे, किसी को चेज नहीं करेंगे, किसी के पीछे नहीं भागेंगे, लोग खुद आपके पीछे भागने वाले हैं। एक ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हैं। आपकी ये जो एनर्जी है ना, बड़ी ही मिस्टीरियस है, लोगों को बड़ी ही मिस्ट्री लगती है ये एनर्जी। आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है वो किसी भी तरह आपके पास नहीं आ सकती, है ना। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है वो आपके पास नहीं आएंगी, और जो आपकी हैं और आपसे दूर हैं तो वो खींच खींच के आएंगे आपके पास। आपकी कोई बहुत पुरानी विश अनएक्सपेक्टेड तरीके से यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है, मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। बड़ी भारी मैनिफेस्टर आप बन चुके हैं। ये फेस आपकी इनर प्योरिटी को ऊपर ला रहा है। आपकी अंदर की जो पवित्रता है, प्योरिटी है, वो ऊपर निकल के आ रही है। ये आपकी असली ताकत है। आपकी प्योरिटी ही आपकी असली ताकत है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके अंदर का तनाव अब खत्म होने की आखिरी स्टेज पे है। बड़ा ही पेन आप झेल रहे थे, बहुत पेन में। आपने बहुत एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स और मेंटल प्रेशर झेला है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट फील किया है। यानी कि इस पेन को मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती जितना आपने झेला है। आपका दिल टूट चुका था, किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला। आपके सपने यहाँ पे ना पूरी तरीके से लड़खड़ा गए एक तरह से, और आपकी कॉन्फिडेंस हिल गई पूरी तरह से। बहुत पेनफुल एनर्जी आ रही है। एक पावरफुल मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका दर्द अब ना खत्म होने जा रहा है। जितना सहना था आपने सह लिया। ये टाइम आपका खत्म, बुरा टाइम जा रहा है आपका। जितना आपने पेन झेला ना, तो ये टाइम अब जाने वाला है। ये आपकी डार्कनेस का अंतिम दौर था। हो सकता है आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से यहाँ पे गुजर रहे थे। ये डार्कनेस का अंतिम समय था आपका, जो कट गया अब। तो अब आपके लाइफ में क्या होने वाला है? आपने क्या होने वाला है पता है? आपने डर से लड़ना सीख लिया। अब आप डरते नहीं, डर से लड़ जाते हैं, आंखों में आंखें डाल के डर से फाइट कर लेते हैं। इतने पावरफुल आप हो चुके हैं। आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। जहां अब आपके इमोशंस बह जाया करते थे, लोग उसका गलत फायदा उठा लिया करते थे, अब वो चीजें बंद हो रही हैं। आप अपने इनर बैटल को जीत रहे हैं। जो आपके अंदर
ढिशुम ढिशुम फाइट चल रही थी ना, आप ओवर थिंकिंग से भी यहाँ पे ओवर थिंकिंग को भी आप जीतते हुए नजर आ रहे। इनर बैटल जो चल रहा था उस पर जीत हासिल कर रहे हैं आप। आपको एक ऐसी क्लियरिटी मिलने वाली है जो आपके सारे पुराने डाउट्स को खत्म कर देगी। जितने भी डाउट आपके थे, आपको एक क्लियरिटी मिलने जा रही है। आप अपने यहाँ पे आप अपने अंदर ये कहने वाले हैं, फाइनली आई एम हील्ड। आप फाइनली खुद को ना अप्रिशिएट करने वाले हैं, अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे कि भाई मैं हील्ड हूं, ये फील करेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आप अब सच को बिना डर देख रहे हैं, या बिना डरे आप सच बोल सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है यहाँ पे। आप इमोशनली शार्प हो चुके हैं। अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। पास्ट में बहुत किया है, लेकिन अब आप एक स्ट्रेंथ में है। आपने तलवार उठा ली है, ललकार दिया है कि आ जाओ, कौन आएगा। ये एनर्जी देख के बहुत से तो भाग खड़े हुए हैं। आप ट्रुथ को, अब आपके पास एक ऐसी पावर है, आप तुरंत ट्रुथ को पकड़ लेते हैं, चाहे दुनिया उसे कितना भी छुपाए। सत्य को कोई कितना भी छुपाए ना, आप पकड़ लेते हैं। ऐसी पावर आपके पास आ चुकी है। और आपकी बाउंड्रीज अब यहां पे ना, आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। हर कोई नहीं आ सकता, आप जिसको चाहेंगे वही आ पाएगा। आप किसी को भी अपनी शांति छीनने नहीं देंगे। अब आप बहुत अशांति हुई, अब आप शांति पाने के लिए आपने अपनी तलवार उठा ली है कि जो आपकी लाइफ में अशांति करेगा वो कटेगा आपकी तलवार से, ये तो पक्का है ना। तो यहाँ पे आपके एनिमीज की एनर्जी देखते हैं कि ये आपकी क्लियरिटी से अब डर रहे। जो ये आपने अपना रूप दिखाया है ना, स्वॉर्ड उठाई है, अब ये डर के मारे इनकी हालत खराब है। इन्हें लग रहा है कि आपने तो उन्हें पढ़ लिया, उनके अंदर की बातों को पढ़ लिया, अब वो डर के मारे आपके सामने भी नहीं आ रहे। नियर फ्यूचर में आप एक डिसीजन ऐसा लेंगे, आपकी एंटायर लाइफ की दिशा बदल देगा। ऐसा डिसीजन आप लेने वाले हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट है ना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। आपकी पावर यहाँ पे अब लोगों को देखने को मिलेगी। द सन का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये। तो अब आपकी जीत निश्चित है। जितना भी होना था आपके लाइफ में बुरा हो चुका है, अब आप जीत की ही तरफ बढ़ रहे हैं पूरी तरीके से। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। अब नेगेटिविटी का दौर खत्म, सफलता और प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में शुरू हो चुकी है। आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे ग्लो करेगी, ग्लो कर रही है, चमक रही है। आपकी खुशी बढ़ेगी यहाँ पे। आपकी उम्मीदें सच्चाई में बदलने वाली हैं। अब आप सिर्फ उम्मीद करके नहीं चलेंगे, वो उम्मीदें पूरी तरह सच्चाई में बदलती हुई आपको दिखेंगी। अब आगे आपके लाइफ में क्या होगा, विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिलेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ढेर सारी बातों में आपको क्लियरिटी आ रही, वो रिलेशनशिप हो या फिर आपका जॉब, बिजनेस, करियर, कुछ भी हो, आपको क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेन्युइन हैप्पीनेस अब आपको मिलेगी, फेक नहीं, जेन्युइन। यहाँ पे देखिए आने वाले समय में कोई बड़ी खुशी जो आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर देगी। कोई ऐसी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है कि इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी अब बहुत अपलिफ्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे ना चमकेंगे, सन की तरह चमकने वाले हैं। आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती दिख रही है। अगर कुछ थोड़ी बहुत अनबन हुई थी, ये स्थिति यहाँ पे सुधरती हुई निकली दिख रही है। आपके घर में कोई बेबी आने वाला है, बेबी आ सकता है। आप ना दुनिया में चमक मारने वाले, चमकने वाले हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जितना भी आपने मेहनत किया था ना, उसका फल अब आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी। आपका जुनून जो आपने अपने जिंदगी में दिखाया है, वो सत्य ही दिखाया है, क्योंकि आप मेहनत से हटने वालों में से नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्किल
आपका काम या आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारी मोटिवेशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ढेर सारे यहाँ पे आपकी एनर्जी भी अपलिफ्ट होती हुई मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपका दिल अब पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुका है। कुछ भी आपके लाइफ में कमी थी वो अब यहाँ पे फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है। आपका दिल बहुत सुंदर हो रहा है। हो सकता है आपका हार्ट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हैं। अगर आप पहले नहीं थे तो अभी आप स्टेबल हो रहे हैं, आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, आपका दिल हील हो रहा है। किसी ने आपको पास्ट में धोखा दिया था, आप सिंगल मदर हो सकते हैं, आपके पास 2 बच्चे हो सकते हैं, बेबीज हो सकते हैं, सिंगल मदर मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आप। तो यहाँ पे आपका दिल हील हो रहा है। अगर पास्ट में तोड़ा था किसी ने, रिलेशनशिप में आप अकेले रह गए थे, कोई आपको छोड़ के चला गया था, धोखा हुआ था आपके साथ, आपकी इंट्यूशन पावर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बढ़ रही है। बहुत इंट्यूशन पावर आपकी तेज हो रही है। अब आप लोगों के इमोशन को नहीं, बहुत डीप लेवल पर समझते हैं। लोगों की इमोशंस को ना बहुत डीप लेवल पे आप समझ पाते हैं, जो पहले इतनी गहराई नहीं थी आपके अंदर। और सच्चाई तो ये है कि अब आप किसी के भी स्वीट टॉकिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि अब आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आप एनर्जी पढ़ लेते हैं, वर्ड्स नहीं, है ना। आप एनर्जी को रीड कर लेते हैं कि कौन कैसा है, क्योंकि पास्ट में धोखे ही आपने इतने खा लिए हैं। आने वाले समय में आप इमोशनली बहुत पीसफुल महसूस करेंगे, इमोशंस बैलेंस आप महसूस करेंगे। आप अपने इनर वॉइस को क्लियरिटी से सुन पाएंगे कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, क्या करना है आपको, सारी चीज़ें आप ठीक से सुन पाएंगे। आप दूसरों से कम और खुद से ज़्यादा जुड़ेंगे। लोगों से आप थोड़ा कट ऑफ करेंगे, अकेले रहेंगे और आप खुद से, अपनी सोल से यहाँ पे जोड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। द फूल का कार्ड क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे द फूल है, आप एक बिल्कुल न्यू लाइफ, नया जीवन शुरू करने वाले हैं। नई जर्नी आपकी यहाँ पे स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही। एक न्यू लक आपका आ रहा है, नया फेस आपके लाइफ में, न्यू फेस आ रहा है। अब आप अपने पुराने पास्ट से पूरी तरह से डिटैच होकर एक नया रास्ता चुनेंगे। डिटैच्ड हो रहे पुराने लोगों से, पुराने चीज़ों से जो आपको हर्ट करती थी, दुख देती थी, उन सब से आप डिटैच होने वाले हैं और एक नए रास्ते को चुनेंगे और उसी पे आप चलेंगे। आप यहाँ पे फ्री हो रहे हैं, है ना, मैटेरियलिस्टिक लाइफ से, इन सब चीज़ों से आप ना फ्री होने का मतलब ये है कि आप डिटैच हो रहे हैं। यहाँ पे मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली फ्री हो रहे हैं आप हर तरह से। आने वाले समय में एक नया आने वाले समय में एक नया चांस, नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है, जो बड़ा ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत सारी खुशियां देगा और आपकी जो सोल है वो एक्सपैंड करेगी पूरी तरीके से, है ना। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। आप अपने जो ईश्वर पे भरोसा रखते हैं ना, पर यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। ईश्वर पे भरोसा करके नीचे आप देख नहीं रहे कि आप किस खाई में गिरने जा रहे हैं। लोग तो वैसे ही आपके लिए खाई खोद के रखे हैं, लेकिन आपको देखना है कि क्या है आपके नीचे। आंख बंद करके भरोसा नहीं, भरोसा करो लेकिन आंखें खुली रखना है आपको। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, देखते हैं। अब कर्म आपके पक्ष में फैसला सुना सकता है। जो कुछ भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अब आपको आपका हक मिलकर रहेगा। जो हक लोगों ने छीना, ये पैसे में हो सकता है, आपके करियर में आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, किसी ने ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है आपके साथ खेली हो, आपका पैसा किसी ने हथियाने की कोशिश की हो, आपकी मेहनत की कमाई, आपके मनी प्रॉपर्टीज में किसी ने चीट करने की आपको कोशिश की है, आपका हराम का खा जाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अब आपको आपका हक मिलकर रहेगा। जिसने गलत किया है उसके लाइफ में इम्बैलेंस आने वाला है, पूरी तरीके से उसकी लाइफ हिलेगी, है ना। जिसने सही किया है उसके लाइफ में अलाइनमेंट आएगा। ये आपके जस्टिस में उसको वो फल मिलेगा जो जिसने आपके साथ जैसा किया, ठीक है। आपका कर्मा बिल्कुल क्लियर हो चुका है।
आपका दिल बहुत साफ है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, इसीलिए जो जैसा जिसने आपको जैसा सर्व किया उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। इसलिए यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कोई सिचुएशन चाहे पर्सनल हो या एक्सटर्नल हो, आपके पक्ष में ही टर्न होती हुई मुझे नजर आ रही है। जस्टिस आपके जीवन में आपको मिल रहा। जितना भी आपके लाइफ में इनजस्टिस हुआ, उन सब का यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा आपके फेवर में आउटकम आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आपके पक्ष में चीजें टर्न होती हुई मुझे दिख रही हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, सॉरी किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये। अब आप अपनी लाइफ के असली किंग बन चुके हैं, जो आप बनना चाहते थे। तो पावर में हैं आप, बहुत पावरफुल, ये मुझे दिख रहे पावरफुल एनर्जी एक फील हो रही है। अब आप लीडरशिप एनर्जी में हैं। अब आप अपने जीवन की स्टीयरिंग खुद पकड़ रहे हैं, खुद आपने पकड़ ली है। आप अनस्टॉपेबल हैं, चलना आपने शुरू किया है, जुनून से चल रहे हैं। जो करना हो करके रहेंगे, बिल्कुल रुकना नहीं है। कोई कुछ भी करता रहे, कहता रहे, आपको जो करना है सो करना है। किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी लाइफ में एक जुनूनियत सवार है आपके ऊपर। किंग कैसा होता है? किंग जब खड़ा होता है तो जब तक कुछ हासिल नहीं कर लेता जिस चीज के लिए खड़ा हुआ, तो आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। अब आप यहाँ पे ना लीडरशिप की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत एक लीडरशिप की एनर्जी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक पैशन मुझे दिख रहा है, एम्बिशन दिख रहा है, डोमिनेंस। ये एक देखिए ये सिंबल है, ठीक है। आप जिसने आपको डोमिनेंस किया तो आप भी कर सकते हैं। एक पैशनेट एनर्जी में है, पैशन दिख रहा है, एम्बिशन दिख रहा है। अब आप आगे बढ़ने के जुनून में हैं, और ये जुनून डिवाइन है, बहुत सैक्रेड है। अब आपको किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता। अब आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए आपको किसी की परमिशन। अब आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप अपने रास्ते पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यही बात आपके एनिमीज को सबसे ज्यादा डरा रही है। तो आपने दिखा दिया कि भाई आप भी कुछ कर सकते हैं। आप पर जो जुनून सवार है ना, वो जिद नहीं है, वो बदला नहीं है, वो ईगो नहीं है। वो आपकी आत्मा की, आपकी सोल की अवेकनिंग है। सोल जागृत हो गई है आपकी, और सोल से आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको करना क्या है ना। आप अपनी जीत की तरफ पूरी स्पीड से बढ़ रहे हैं, बिना किसी की परवाह किए, क्योंकि अब आपको साफ दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी क्या है, क्या करना है आपको। आप अब वो इंसान नहीं है जो किसी के वर्ड से टूट जाए, किसी की बातों से टूट जाए। अब आप अपने एक मिशन पे चल पड़े हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको, आपका समय शुरू होता है अब आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। बहुत अच्छी एनर्जी में है। तो यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे फील हुई है। चलिए थोड़े से हम मैसेजेस लेंगे, क्योंकि क्लियर कट एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं। 11 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर। तो ये कुछ नंबर हैं। 9 नंबर आप यहाँ पे देखिए, 9999999 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल कर लेना है आपको। 9 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। 9 किसी भी मंथ का, आप 9 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे हम कुछ एज देख लेते हैं। 48, 50, 51, 39, 38, 44, 40। ये कुछ एज निकल के आ रही है। और अब हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले URKVLNMJY। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है। अब हम लेंगे एक मैसेज। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिए। क्या आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? कोई गाइडेंस है तो प्लीज गाइडेंस दीजिए। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? स्पाई, ओके। तो मैंने कहा ना, आप बड़ी तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कुछ लोग आपको स्पाई कर रहे हैं, आपका स्टेटस जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी के लिए मैसेज निकल के आया है। समवंस गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। आप अपने जिंदगी को एक
जो एक धुन में आप रिसर्च करने पे लगे हैं, कोई आपको स्पाई कर रहा है आप क्या कर रहे हैं और इतनी तेजी से आप कहाँ जा रहे हैं, अपने जीवन में क्या अच्छा करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में किसी को हिडन लग रही, मिस्ट्री लग रही हैं, तो कुछ लोग आपको स्पाई कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। कैसी नीयत है पता नहीं, क्यों आपके पीछे लोग लगे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।